वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और इस समिति के अंदर में टोटल जो है 7 मेंबर थे, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला हमारा है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये इस कमेटी के मेंबर थे और चेयरमैन भी थे। ठीक है। दूसरे हमारे श्री के एम मुंशी। तीसरे हमारे एनजी अयंगर। फिर है हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। अगले सदस्य थे हमारे एन माधवराव, जो कि बीएल मित्तल के हटने के बाद बने थे। ठीक है, पहले जो थे वो बीएल मित्तल थे और उनके बाद में बने थे एन माधवराव। इसके बाद थे हमारे टी कृष्णमाचारी। इनसे पहले जो थे डीपी खेतान थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णमाचारी को ये पद दिया गया। उसके बाद लास्ट में हमारे जो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। ठीक है। और इसके अलावा जो है अन्य 6 सदस्य और थे अंबेडकर के अलावा। तो हमारी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। भीमराव अंबेडकर ने जो पहला ड्राफ्ट था वो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया था। ठीक है, पहला ड्राफ्ट कब पेश किया था? ये 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। और जो दूसरा ड्राफ्ट है, ठीक है, जो सेकंड ड्राफ्ट पेश किया गया था वो अक्टूबर 1948 में पेश किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 1948 के अंदर में। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो टोटल जो सदस्य थे वो थे 7। ठीक है, प्रारूप समिति के। तो इसे पूछा भीमराव अंबेडकर के अलावा, तो अंबेडकर जी के अलावा टोटल 6 सदस्य और थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन कौन से 6 सदस्य थे वो आपको याद रखना है। पहले थे हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे थे हमारे एनजी अयंगर। तीसरे हमारे के एम मुंशी। चौथे थे हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और पांचवें थे हमारे एन माधवराव, जो कि बीएल मित्तल के हटने के बाद बने थे। और छठे थे हमारे टीटी कृष्णमाचारी। और ये किसके मृत्यु के पश्चात बने थे? ये डीपी खेतान जी की मृत्यु के पश्चात बने थे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आप एक कॉपी पेन लेके भी इन्हें नोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको स्वीकार किया था। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी आपसे रेशो पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, इसकी जो लेंथ और जो हाइट है उसकी रेशो क्या होती है? तो 3:2। ठीक है, लेंथ और जो हाइट की रेशो हो हमारी वो 3:2, यानी कि जो लंबाई है वो 3 होगी और जो ऊंचाई है वो 2 होगी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था कलकत्ता के अंदर में। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि उस समय में जो है हमारे कितने जज हुआ करते थे? तो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक जो है मुख्य जज, ठीक है, एक जो है हमारा चीफ जस्टिस, और 3 जो है अन्य जज हुआ करते थे। ठीक है, 3 अदर जजेस। तो एक हमारा चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य जज और 3 जो है अन्य जज हुआ करते थे जब ये बना था। और हमारा उस समय के जो पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे, ये आपको याद रखना है। ये हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी कि हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था इसका अधिकार क्षेत्र जो है कलकत्ता तक सीमित था।
ये कंपनी के नौकरशाहों को किसी भी प्राइवेट ट्रेड और रिश्वत ना लेने के लिए बनाया गया था। तो हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे जो है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ऐसे पहला गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, तो वॉरेन हास्टिंग जो है, इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया था, जो कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जो था, ये भारत के अंदर में संविधान सभा की स्थापना के लिए 15 फरवरी 1946 को भेजा गया था। कब भेजा गया था आपको याद रखना है, 15 फरवरी 1946 को। ठीक है, और ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आ गया था। और इसके अंदर में जो है 3 सदस्य थे, सर स्टेफन क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों जो हैं कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे। और ऑप्शन नंबर बी, हमारा विलियम वुड्स, ये जो है कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। तो इसमें नहीं वाला पूछा तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा नंबर 42 और 43 से आती है। ठीक है, तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इसके अंदर में टोटल 321 धाराएं यानी कि 321 आर्टिकल थे, और 10 जो है अनुसूचियां थी, यानी कि 10 जो इसमें शेड्यूल्स थे। और वर्तमान में यानी कि अभी जो ये शक्तियां हैं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 123 में निहित हैं। ठीक है, यानी कि ये जो शक्तियां हैं ऑर्डिनेंस के तहत, ये हमारे अभी का जो संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 123 के अंदर में ये शक्तियां आती हैं। मैं अध्यादेश के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। हमारा अध्यादेश जो होता है, ये तब जारी किया जाता है जब संसद कार्य में नहीं होती है और कानून का बनाना वो है काफी आवश्यक होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है हमारे आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून को बना सकते हैं। इसे संसद के दोबारा सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर या फिर दोनों सदनों से मंजूरी ना मिलने पर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे कैसे समाप्त किया जाता है? संसद हमारी जब दोबारा सत्र में आती है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर में दोनों सदनों की मंजूरी ना मिलने पर समाप्त कर दिया जाता है, और अगर मंजूरी मिल गई तो ये पास हो जाता है। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो इसमें जो है साल 1919 के अंदर में जो हमारी द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है, केंद्र और राज्यों वाली, उसका जो है अंत प्रांतों से कर दिया गया था। यानी कि प्रांतों में जो है द्वैत शासन प्रणाली नहीं रहेगी, और इसकी जो व्यवस्था की थी वो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को बंद करके केंद्र में की गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत हमारी जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमारा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उस जमाने के अंदर जो था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो आरबीआई और यूपीएससी की स्थापना के बारे में भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर में बताया गया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो है हमारी प्रांतीय संविधान समिति की जो है अध्यक्षता की थी, जो कि प्रांतों के लिए संवैधानिक ढांचे को परिभाषित करने में काफी इंपॉर्टेंट थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को इनमें से किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किस तिथि को लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और इस दिन को हम लोग, जो हमारा गणतंत्र दिवस है,
उसके रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, हालांकि पहले जो है जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको एज ए सीनियर पर्सन होने के नाते अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है वोटिंग के तहत राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और इस दिन को जो है हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, सो याद रखना आपको। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन इनमें से किसके अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा को संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका जो समय लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। वैसे जो है 18 दिन जो है करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमें जो है 17 दिन रखा है, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। और हमारी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, तो टोटल हमारा समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो जो हमारी संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हमारा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये हमारा प्रथम जो अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। और जो संविधान सभा का जो हमारा हालांकि गठन हुआ था वो हुआ था हमारा नवंबर 1946 के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1940 को हमारी जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और गठन कब हुआ था हमारा? ये हुआ था नवंबर 1946 के अंदर में। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, BN राव जो है हमारे ये संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 में बनाई गई अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपसभापति इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये उपसभापति थे कार्यपालिका परिषद के, और साथ के साथ इनके पास में विदेशी मामले का डिपार्टमेंट भी था और राष्ट्रमंडल भी था। ठीक है, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, और जो हमारे राधा कृष्णन थे, राधा कृष्णन जो थे इनको कोई हमारा जो है डिपार्टमेंट नहीं मिला था, हालांकि बाद में जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रह चुके हैं। जो सी राजगोपालाचार्य थे इनको शिक्षा और कला मिला था। ठीक है, शिक्षा एवं जो कला का डिपार्टमेंट है वो इनको मिला था इंटरिम गवर्नमेंट में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन था, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी ने 1934 के अंदर में ये विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, हालांकि बाद में जो है जो हमारी कांग्रेस थी इन्होंने 1935 के अंदर में पहली बार जो है
भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, और ये जो विचार था, ऐसा विचार अगर व्यक्तिगत अगर आपसे पूछे किस व्यक्ति ने रखा था सबसे पहले, तो वो व्यक्ति थे हमारे एम.एन. रॉय। ठीक है, सो दैट्स इट। आज हमने जो है संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।